सर, हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि नी रिप्लेसमेंट की तरफ ना जाना पड़े? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हमारे पास बराबर सुनने को मिलते रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ तैयार नहीं होते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, या कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है कि आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही साथ आप कभी कभार आपके शरीर की भी स्थिति ऐसी रहती है कि जिसमें आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो जब तक आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा रहे हैं, तब तक कुछ समय के लिए हम लोग इसमें आराम दिला सकते हैं, खासकर कुछ इंजेक्शन टेक्निक्स की मदद से। जैसे पीआरपी इंजेक्शंस होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, प्रोलोथेरेपी होता है। उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस आते हैं, जिसको हम लोग बराबर दिया करते हैं। क्या है इनके बारे में हम लोग एक थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। पीआरपी जो होता है इंजेक्शन, वो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स बोलते हैं। वो हमारे शरीर के ही ब्लड को प्यूरिफाइड फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है, एंड उसी को इंजेक्ट किया जाता है हमारे नीज़ में। उससे कुछ समय तक या कभी-कभी लंबे समय तक देखा जाता है कि नी का पेन जो है काफ़ी कम हो जाता है और उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ना शुरू होता है। हालाँकि ये कोई श्योर शॉट टेक्निक नहीं है। इसको मैं बहुत एडवोकेट नहीं करता हूँ, बट स्टिल इट इज़ देयर, और ये काफ़ी अच्छे यूज़ में हो रहा है इंडिया में। अच्छे तरह से अगर किया जाए तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा जो टेक्निक है वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी अब काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। इनका भी काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है कि हमें हमारे कार्टिलेजेस को रीजनरेट करने की कुछ क्षमता इसमें होती है। हालाँकि इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी अभी कुछ नहीं है, और ये अभी 100% रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया है मेडिकल साइंस में। बट दिस इज़ वन ऑप्शन जिसमें कि आप सोच सकते हैं। एंड तीसरा होता है जो हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन, जो हम लोग 6 महीने साल भर जिसमें लगभग आराम रहता है पेशेंट्स को। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, सारे तरह के आर्थराइटिस में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ग्रेड 2 आर्थराइटिस तक जिनको रहता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन काम करता है काफ़ी हद तक। एंड उसको भी आप प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल के और उनके उसके फ़ायदे लाभ को और नुकसान को समझते हुए आपको इस इंजेक्शन को लेना चाहिए। चौथा जो एक बहुत ही आजकल न्यूअर टेक्निक जिसको बोला जाए वो आ रहा है, वो है प्रोलोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें कुछ डेक्सट्रोज और जाइलोकेन का मिक्सचर बना करके हम लोग देते हैं नी जॉइंट में। इसका भी कुछ रोल देखा गया है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी अच्छा नी पेन से रिलीफ होता है कुछ समय के लिए। बट ये जितने भी इंजेक्शन टेक्निक्स हैं, इनमें से कोई भी इंजेक्शन आप ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये आपको 100% दर्द से रिलीफ करा देंगे, या फिर आपको फ्यूचर में कभी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट जब कार्टिलेजेस डैमेज हो जाते हैं तब हम लोग करते हैं, और जब एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो अभी आज की डेट में मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम लोग कार्टिलेज को वापस से रीजनरेट कर सकें। हम लोग इसको डैमेज होने से रोकने का प्रयास करते हैं, और उसी संबंध में ये कुछ इंजेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ बेहतर समझ में आई होगी। अगर आप इस तरह के कुछ भी और नए टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं, या नी रिप्लेसमेंट या उसके बारे में कुछ भी ऐसा जानना समझना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।